प्रोजेक्ट को लेके जो 3-4 लोग हैं हम्म, जो कंपटीशन के बारे में बात कर रहा था हम्म, कि उन लोग का ये भी कहना था कि जो टेंडर कब हुआ और जो कोर्ट स्टे दिया था उस पर भी काम लगा गया क्योंकि कोर्ट का बात को नहीं सुन के। तो हम्म। ये चीज लेके आपको काफी सारा जो बस्ती आदमी लोग बताया गया था उसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलेगा वो? उधर में सीमा साइड में अभी कंपेंसेशन 4 आदमी का अभी तक डीसी ऑफिस से रिसीव नहीं किया। और 4 आदमी जो है नाबम ताराम गांव बुरा है जी भी है, और नाबम तागुम जी भी है, और उसके बाद नाबम ताचो, उसके बाद नाबम नानू, ये 4 आदमी जो है अभी तक कंपेंसेशन रिसीव नहीं किया। टेंडर हुआ था, टेंडर वो कोई एक वहाँ का नाबम सोनिया और पार्टिसिपेट ई टेंडर था। ई टेंडर में तो मेल में आता है, तो हम लोग मेल चेक किया तो ई टेंडर एडवर्टाइज हो रहा है। तो वहाँ का सीमा का लड़का नाबम सोनिया जो पार्टिसिपेट किया, हम लोग तो पार्टिसिपेट नहीं किया। पारंगवाला साइड में हम लोग पार्टिसिपेट किया। तो उसके बाद में हम लोग को L1 मिला, उसको अवार्ड हुआ। होने के बाद में वो सीमा साइड में तो सोनिया अपना काम करने गया होगा, लेकिन वहाँ में कंट्रोवर्सी ये हुआ कि 4 आदमी जहाँ में कंपनसेशन नहीं लिया उसको तो नहीं कर देना चाहिए मेरा ख्याल से ना। सेटल करने के बाद ही कर देना। जिस जिसका लैंड में कंपनसेशन ले चुका है, कंपनी ने वो खरीद कर चुका है, उसमें तो काम कर सकता है। कोर्ट में भी क्या बोलेगा? कोर्ट में भी ये होगा कि जहाँ जिसका पेमेंट क्लियर हो गया लैंड को, उसमें तो काम करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसका लैंड क्लियर नहीं है वो तो हम मालूम नहीं हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 4 आदमी का वहाँ में मेरा ख्याल से सेटल करके करना चाहिए, और सेटल करके नहीं करने से थोड़ा गलत होगा। तो अभी सर जैसे कि उन लोग अभी रास्ता को रोक के रखा है, बंद करके रखा हुआ है सर। वो बंद करके रखा है वो कंपनी, और ये दोनों जाने हैं। हम लोग तो, मेरा मिसेस पब्लिक लीडर है बोल के कभी कभी पब्लिक ग्रीवेंसेस आता है, सजेशन दे देता है, पूछने आता है। जो नहीं पूछने आता है हम लोग बताता भी नहीं। जो पूछने आएगा बताएगा, चलो सजेशन देगा, ऐसा करो करने से अच्छा है। इतना ही हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं, बाकी तो जमीन मालिक और कंपनी जाने हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। आपका तरफ से कंपनी वाला को आप क्या बोला जो अभी काम को रुका के रखा हुआ है हाँ, क्योंकि पारंग में डेवलपमेंट भी चाहिए। हाँ। तो आपका तरफ से आप कंपनी वालों को क्या बोला हम कि तो अभी जो हम तो सीधा डे वन से हम शुरू से बोला है कि ये प्रोजेक्ट बनना चाहिए, क्योंकि पारंग में एक ही प्रोजेक्ट, एक ही डेवलपमेंट स्कीम आया है, तो उसको हाइड्रो पावर का उसको तो बनना चाहिए। लेकिन बनना चाहिए हमने बोला है, और अभी भी हम बनना चाहिए, पहले से भी बनना चाहिए, ये बोल रहा है। लेकिन उसमें एग्जीक्यूशन टाइम में वो कंपनी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो कंपनसेशन देने वाला, वो लोग तो असेसमेंट किया, तो हम लोग असेसमेंट में हम तो मालूम नहीं है किसका जमीन क्या है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना पेड़ पौधा है, वो तो हम मालूम नहीं होता है। जो असेसमेंट कमेटी है, असेसमेंट किया, उसको किसी ने बोला कि हमारा कमती है, और 4 आदमी में से बोलता है हाँ, कमती है नहीं लेगा बोल रहा है। ये कंपनी, और इधर आया हुआ है कंपनी, इससे बात करने से होगा। ज़्यादा देगा ना, क्या करेगा ना, उसको ज़मीन को लेगा ना नहीं लेगा। तो जैसे कि सर अभी जॉब का बात करें जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ पारंग के क्योंकि अभी वहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट जो बन रहा है हम्म, पारंग का अभी जैसे कि कंपनी वालों ने बताया है कि वहाँ पे ए ग्रेड बी ग्रेड को लेके जो जॉब को लेके हम्म। तो ये आप वहाँ का सीनियर है वो है। हम तो इसलिए तो कंपनी को बोल रहे हैं, पब्लिक आके बोलता है हम लोग को ये लेबर कितना चाहिए, और लेबर कितना एंगेजमेंट होगा, जेई कितना एंगेजमेंट, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कितना एंगेजमेंट होगा। हम लोग को कंपनी वाला हम लोग को डिटेल बताया ना, इसलिए हम पहले पूछा है कि आपका कितना पोस्ट वैकेंसी है ना, तो उसी हिसाब से एडवर्टाइज करो। एडवर्टाइज करके जो जो हमारा उधर में अनएम्प्लॉयड यूथ है वो अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद जो जिसका क्वालिफाइड होगा, जिसका एक्सपीरियंस होगा, जिसका डिग्री ओपन किया है जिस जिस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर जो वेरियस सब्जेक्ट में, तो टनल में भी कुछ काम होगा। तो जैसे कंपनी को हम बोल रहे हैं कि कितना पोस्ट क्रिएशन है बताओ, वो बोल रहा है कि इधर उधर बोल रहा है, वो अभी सिर्फ जेई एक ही है, रोज शुरू हुआ है, बाकी काम शुरू नहीं है, जैसे जैसे शुरू करेगा ऐसे ऐसे जॉब एब्जॉर्ब करके जाएगा बोल रहा है कंपनी में भी। ये पारंग का जो पारंग नीचे साइड में जो ये पावर हाउस बनाएगा ना, उस एरिया में एक ही आदमी बचा हुआ है, डिस्प्यूट इन बिटवीन मुरंग ताकप एंड चिनरवा। वो जो है अभी कंपनसेशन बिल तो बनाया, दोनों का नाम में बना के रखा है, ऑब्जेक्शन हो रहा है, इसलिए दोनों ने आज तक म्यूचुअल करके, हमने बोला था म्यूचुअल करके ले लो ना, वो सिर्फ बचा हुआ है। और जो एंट्री पॉइंट है वो बड़ा भाई मेरा, बड़ा भाई नाबम जी क्या, वो तो
जाने नहीं देगा बोला है, तो जमीन को नहीं देगा बोला। इसीलिए हम लोग वहाँ का सीओ, एडीसी, गांव बुरा, जेडपीएम, ग्राम मेंबर वो लोग डिसाइड किया है कि चलो अल्टरनेट प्लॉट जो है रेंगू ताजी का और ये नाबम बिदा और नाबम तारे, ये 3 जमीन से क्रॉस होके जाता है। इसलिए हम कंपनी को बोल रहे हैं कि सबको कॉम्पेंसेशन दिया आप, ये 3 लड़का को भी दे दो, ये बोल रहा है। देखे उधर से चला जाओ, रास्ता उधर भैया जब नहीं देगा बोल रहा है तो ना वही है। बाकी तो इधर लोअर में डिस्प्यूट नहीं है, नीचे में ना, ऊपर में थोड़ा झंझट है। जितना मतलब है प्रॉब्लम जो है सीमा में है। सीमा में थोड़ा आपस में प्रॉब्लम होते रहता है। और सीमा का जो किसका खेती किसका कहाँ है, गोलों ने कितना का, तवा ने कहा, वही पिछला जमाना में ना वो लोकेशन को हम अच्छा से मालूम नहीं है, लेकिन पारंग वाला को हम थोड़ा मालूम है, इसलिए उसको पर्सनल भी हम बात करके सेटल कर सकते हैं। हमारी कंपनी ने ये अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एक एमओए साइन करा था, जिसके अंदर ये 14.5 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना है। काफ़ी साल निकल गए जी इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल स्टेजेस में अपना क्रॉस कराने में, अपना काफ़ी टाइम निकल गया, थोड़ा सा डिले भी ज़्यादा हो गया है। सिर्फ 1 महीना ऐसा हुआ है कि जब हम अपने इस पोजीशन में आए हैं कि इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो सकता है। अब काम शुरू कराया है, धीरे धीरे काम की अपना स्पेस भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी और अपना जो है एरियाज भी बढ़ेंगे। जैसे अभी तो सिर्फ रोड पे काम चल रहा है, फिर टनल पे काम चलेगा, पावर हाउस पे काम चलेगा, बाकी अपना सिविल स्ट्रक्चर्स पे काम चलेगा। तो जो प्रोजेक्ट पे वैकेंसीज निकलती हैं जी, वो धीरे धीरे करके निकलती हैं। ऐसा नहीं होता है कि जी डे वन में हम आपको पूरा लिस्ट दे सकते हैं कि जी इतनी वैकेंसी निकल जाएंगी। ऑल्सो ये भी है कि जी देखिए, अब वैकेंसी निकलेगी तो हम आप लोगों को ट्रांसपेरेंटली, जैसे भी है जेडपीएम मैडम है या अपना जो है तदब साहब हैं और लोग हैं, बता देंगे कि जी ये वैकेंसी निकलती है, आप लोग अपना अप्लाई करा दीजिए इस वैकेंसी के लिए। लोकल यूथ जो अप्लाई करना पड़ता है, करना चाहता है या जो सकता है वो अप्लाई कर सकता है इस वैकेंसी के लिए। हमारे यहाँ 2 तरह से वैकेंसीज निकलेंगी जी। जैसे कंस्ट्रक्शन पीरियड इस प्रोजेक्ट का अभी तक जो प्लान है वो 3 साल का कंस्ट्रक्शन पीरियड प्लान है, तो 3 साल के लिए वैकेंसीज निकलेंगी जो कंस्ट्रक्शन की वैकेंसीज हैं। उसके बाद उसमें से कुछ वैकेंसीज, देखिए कंस्ट्रक्शन में लेबर ज़्यादा एम्प्लॉय होती है, ऑपरेशन में अपने प्रोजेक्ट में कम लेबर एम्प्लॉय होती है। कोई मतलब 15 आदमी जैसा अपना है। इट इज़ ये छोटा सा हाइड्रो प्रोजेक्ट है जी, 14.5 मेगावाट का स्मॉल हाइड्रो की कैटेगरी में आता है। तो 12 से 15 आदमी अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए काफ़ी होते हैं। सपोर्ट स्टाफ की बात नहीं करता हूँ कि अपना जो पीएन्स एंड ड्राइवर्स वगैरह की। तो जो भी अपना आगे को अच्छे से ट्रेन हो जाएगा जी, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट अपना जो है इस 3 साल में भी जिसको हम ट्रेनिंग दे पाएंगे, जो इलेक्ट्रिकल्स में ट्रेन हो जाएगा, ऑपरेशन में ट्रेन हो जाएगा और मेंटेनेंस में ट्रेन हो जाएगा, उसको परमानेंट जॉब मिल जाएगी। बट मेजॉरिटी जॉब जो करंटली मिलेंगी वो जी 3 साल के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए मिलेंगी। सर अभी जो काम बंद करके रखा है उसको आप क्या करेंगे? तो गाँव वाले से बात करके, अपना मैडम के साथ बात करके अपना उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी उसका छोटा-छोटा इश्यूज़ है, जो उनका ग्रीवेंसेस हैं या उनकी जो क्वेरी है, उसे सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। गाँव वाला जो ये कह रहा है कि जब तक कंप्लीशन क्लियर नहीं होगा उनका तब तक काम करने देंगे, ये बोल रहे हैं। फिर वो गाँव वालों से बात करके रिजॉल्व कर लेंगे। देखिए कॉम्पेंसेशन अपना जो है, मैंने आपको जैसे पहले बताया 97-98% कॉम्पेंसेशन ऑलरेडी पे हो चुका है। उसका लैंड हैंडओवर अपना डीसी अपना जो है कंपनी को कर चुका है, उसके अब हमारे पास परमिशन है काम करने की। ठीक है, 1-2 जनों का जो भी छोटा-छोटा प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर देंगे जी। उनसे आपस में बात करके देखिए, गाँव वालों को भी अपना जो है, गाँव में प्रोजेक्ट आ रहा है, छोटा प्रोजेक्ट है पर फिर भी प्रोजेक्ट तो आ रहा है, तो गाँव वालों को भी थोड़ा कंपनी को सपोर्ट करना है अपना जो है डेवलपमेंट के लिए। जब सब उँगली बराबर नहीं होती जी, कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हों। जो हम कर सकेंगे जी, हम भी करेंगे। उनसे भी रिक्वेस्ट है गाँव वालों से कि ठीक है, अपना थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके इस मैटर को फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द सोशल बेनिफिट्स, फॉर एवरीथिंग, उसे आगे बढ़ने दें प्रोजेक्ट को।